नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि ऋतुएं बदलती हैं उसी हिसाब से हमारे जो मन की स्थिति होती है वो हर क्षण किसी न किसी वे में बदलती रहती है और उसी परिस्थितियों के कारण हम अपने डिसीजन लेते हैं। हम अपनी जो विचार होते हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं कि वो जो विषय हैं या वो जिनके अपने क्वालिटीज हैं, गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, उनको हम डिटेल में विश्लेषण करते हैं और जानते हैं। तो इन्हीं स्थितियों को समझते हुए कि ये समझने का हम प्रयास करते हैं कि जैसे जब आप प्रेम करते हैं किसी से, तब जब आपका एक वास्तविक प्रेम होता है, एक नेचुरल प्रेम होता है, एक रियल प्रेम होता है, तो वो एक बोझ की तरह नहीं होता। प्रेम में बोझ की कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि आप देखते होंगे कि रिश्ते जो होते हैं उनमें एक स्थिति के बाद या एक समय के बाद वो चीजें बोझ की तरह लगने लगती हैं और ये बोझ आपको आपके नेचुरल कंडीशन में रहने का मौका नहीं देती। फिर आप चीजें बदलने लगते हैं, आप अपने वास्तविक चेहरे पे एक नकाब लगाने लगते हैं जो कि बहुत हर्टफुल होता है किसी भी दूसरे के लिए। तो इस स्थिति में जो वो एक ग्लास होता है, कहते हैं ना कि ग्लास है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन आप बाहर निकल नहीं सकते, तो उस स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि एक वो दायरा बन जाता है, एक वो दीवार सा बन जाता है जो कि आपको फिर वो वास्तविकता जो आपकी है, जो रियलिज्म है, उससे आप दूर होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस बात को एक कॉन्टेक्स्ट वे में लें और रेफरेंस लें, जैसे कि महाभारत आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। उसमें कौरव और पांडव ये दो पक्ष थे। अब कौरव जो हैं उनका अपना एक जीने का, रहने का तरीका है और जो पांडव हैं उनकी जो अपनी किसी भी चीज को लेके फिलॉसफी है, उनका देखने का जो नजरिया है वो डिफरेंट है। वो धर्म पे हैं, वो सत्य पे हैं, और जो कौरव हैं वो अधर्म पे हैं, वो असत्य पे हैं। तो ये जो अधर्म और असत्य की शुरुआत होती है या जो इस पे होते हैं या जो चलते हैं, तो उसमें आपका जो मन है और जो इंद्रिय का ग्रुप है ये काम करता है। आप देखेंगे कि जितने भी लोग कौरव के साथ हैं, जितने भी लोग कौरव में शामिल हैं, वो एक तरीके से मन और इंद्रियों के समागम का एक ग्रुप है। उसमें आप देखेंगे कि हर कोई उसी स्थिति से है। अब उसमें आप बहुत ऐसे इंडिविजुअल या एक्सेप्शन देखेंगे कि जो वो हर जगह आपको मिलेंगे, वो डिफरेंट होते हैं, बट उनका जो रेफरेंस होता है, उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस पर्सपेक्टिव को लेके वो उसी हिसाब से जीते हैं। और जो उस पे नहीं रह पाता या उस पे जो काम नहीं कर पाता, वो इससे डिफरेंस हो जाते हैं, वो इससे हट जाते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको जब वो चीजें सही नहीं बैठती, द थिंग्स वे आउट, वो चीजें ऐसे नहीं होती कि जो वो चाहते हैं तो उसी हिसाब से काम करे, तो वो आउट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो सही है, जो सत्य है, जो धर्म पे है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है और वही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो अलर्टनेस है किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे प्रेम का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे कैरियर को लेके हो, जो आपकी अलर्टनेस है वो एक सैनिक जैसी होनी चाहिए। हमेशा जागरूक, हमेशा चैतन्य, हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे में रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो जो अलर्टनेस आती है वो आपके कौरव वाले ग्रुप में होते हुए नहीं आ सकती। उसके लिए आपको पांडव वाले ग्रुप में शामिल होना होगा, क्योंकि पांडव के ग्रुप में कौन है? कृष्ण है, चैतन्य स्वरूप हैं। तो जब वो चैतन्य के
आप ग्रुप में होंगे, उनके संपर्क में होंगे, तब आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपके जो विचार हैं, उस शक्ति से प्रभावित होंगे, उस शक्ति के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तब वो चीजें अपने आप परिवर्तित होंगे। जैसे मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, अगर आप लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करोगे तो दूसरा छड़ अपने दूसरे तरफ का जो भाग है वो अपने आप गर्म हो जाता है। तो उसका कारण यह है कि जब आप किसी चैतन्य से कांटेक्ट करते हो, आप एक चैतन्य मूर्ति के साथ रहते हो, तब उसकी जो एनर्जी है वो आप पे ट्रांसफॉर्म होती है। आपके अंदर वैसे ही भावनाएं, वैसे ही विचार और वैसे ही जो आपके कृत्य होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक चैतन्य स्वरूप जो ऊर्जा है, इसका सही तरीके से ट्रांसफॉर्म होना आपके लिए ये बहुत मैटर करता है। और आपकी जो स्थिति है, आपका जो अभी का स्टेटस है, वो ये मैं बताता है, ये आपको जाहिर करता है कि आपकी संगति कैसे है। अगर आपके सराउंड में लोग जैसी बातें करते हैं या जैसा काम करते हैं, वो आपके भी स्वभाव पर और आपके भी विचार पर वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है। तो इसका जो सही वे है कि अगर इसका प्रभाव पड़ता है आप पे, तो आपको जितनी जल्दी हो सके इस चीज को बदलने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें आप कैसे इस चीज को ऐड ऑन करेंगे, इसमें कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके लिए आप कितने इसका जो वैल्यूएशन करने का जो क्राइटेरिया है, जो तरीका है, इसमें आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस चीज को कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप डिसीजन लेने में, जैसे कि डिसीजन आपकी मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, क्या वो ठीक है, क्या उस पे आप सही उतर पा रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, और आप कब सही डिसीजन लेते हैं, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, उससे पहले वाले वीडियो में भी की है। तो वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो इस पे काम करते हुए आप चीजें कर सकते हैं। और इस दौर में, आज के टाइम पे, हमें जो है शक्ति के साथ साथ शांति की भी जरूरत है। जो आज का टाइम है, जो कैपिटलिज्म का टाइम है, पूंजीवाद का टाइम है, इसमें आपको शांति के साथ साथ शक्ति की भी जरूरत है। क्योंकि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको इस माया रूपी संसार में उस शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि वो इतना ज्यादा है कि आपको एक समय पे फिर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगेगा। वो लगेगा कि चीजें जो एक बैलेंस में होनी चाहिए वो ज्यादा हो रही हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब कोई आप ऐसा काम करते होंगे, जब वो एक्सेस होने लगता होगा तो आप छोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, फिर थोड़ी देर में या ब्रेक लेके या फिर दूसरे दिन उसको आप करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वैसे ही आज के टाइम में आप, शक्ति आपके पास है तो उसके साथ आप अच्छे से जी सकते हैं। आप चीजों को बड़े सुविधापूर्वक, सुखपूर्वक जी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शांति भी जरूरत है। और शांति की जो अवधारणा है, शांति की जो पूर्ति है, वो तो आपको योग और साधना से ही आएगा। आपको योग, मेडिटेट और ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वही एक तरीका है आपके शांति और आपके मेंटल जो थॉट्स हैं उनको एक शून्य स्तर पे लेके जाना, उसको विचारहीन करना, तभी आपको वो शांति की प्राप्ति होगी। और जैसे लोग, जो ये नशा वाली जो बातें होती हैं, नशा की जो चीजें होती हैं, तो ये क्यों करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि करते क्यों है, तो वो यही बात बोलते हैं कि इससे जो है क्या होता है कि शांति मिलती है, सुकून मिलती है। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे लखनऊ है या हमारे तरफ यूपी बिहार में ज्यादातर जो है क्या होता है कि वहां पे लोग तंबाकू खाते हैं। तो उनसे जब पूछो, बोलो कि
ये क्या है, तो बोलते हैं बीवीसी है। बीवीसी मतलब बुद्धिवर्धक चूर्ण। तो वो कहते हैं कि इसको खाने के बाद पता है क्या होता है, कि थकान नहीं लगती, या उन्हें जो है मजा आने लगता है और चीजें बड़ी इजी लगने लगती हैं। तो वो उस चीज को एम्फोसाइज करते हैं, उस चीज को अपने सामने लेके आते हैं कि ये मेरे लिए हेल्पफुल कर रहा है। लेकिन हेल्पफुल क्या कर रहा है, आपको पता ही है कि उसको जो है ऐसे बिजी कर देता है कि उसे लगता है कि ये जो तंबाकू है ये काम कर रही है, लेकिन वाकई में क्या काम कर रहा है उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। तो इसको आप कैसे अपने आप को देखते हैं उस नजरिए से, ये भी बड़ा मायने रखता है। जैसे इस समय जो है बारिश का टाइम चल रहा है, तो लोगों का जो है उस बारिश को लेके जो उनका अपना एक परसेप्शन बनाते हैं कि जब बारिश होगी तो मूड चेंज होंगे। लोग कहते हैं कि बारिश हो गई, चाय बनाओ, और फिर वो जो एक प्यार का भाव उमड़ता है उसको लेके जो कहानियां बनती हैं या लोग चीजें क्रिएट करते हैं, तो उसको लेके ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि बादल घुमड़ घुमड़ के उस पे इतने सारे गाने लिखे गए हैं और इतने सारे शायरी जो है शायरों ने लिखी है। और इस पे ही जैसे आजकल टाइम है बारिश का, तो उसी पे बशीर बद्र जी की एक शायरी है। वो कहते हैं कि इस शहर के बादल, इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह हैं, इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह हैं, ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते। तो बशीर बद्र जी ऐसा लिखते हैं कि इसको एम्फेसाइज करते हैं, उसका एक परसेप्शन बनाते हैं अपने कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, गानों के माध्यम से। और ये हर एक फील्ड में है, ये हर एक चीज में है कि उसका एक परसेप्शन बनाते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को ला के उसको सामने रख के। अब उसमें ये होता है कि जो इमोशनली लोग कनेक्टेड होते हैं किसी से, तो वो तो चाहे वो कोई भी चीज हो सकता है, कोई अपने काम को लेके हो सकता है, किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, और किसी भी तरीके से वो किसी से कनेक्टेड हो सकता है। तो जो ये इमोशनल कनेक्शन होता है उसमें वो उस चीज को लेके काफी उसके फ्लो में चला जाता है, ड्रिवन हो जाता है। लेकिन इस जो इमोशनली थॉट को कंट्रोल करके अपने बुद्धि से काम लेता है, तो उसका इस पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना एक इमोशन से जो इमोशन से कनेक्टेड ज्यादा लोग होते हैं। और भारत में बहुतायत ज्यादातर लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं चीजों से। तो मन के प्रभाव में ये जो सारी चीजें होती हैं, ये हमें ले जाती हैं एक ऐसे स्थिति में जो इमोशन आप पे आपको ज्यादा बेंट करे, इमोशनली ज्यादा बेंट हो। लेकिन जो चैतन्य की अवस्था होती है वो आपके अंतर्दृष्टि की, आपके अंतर अवस्था के, आपकी जो एक इनर साइट है उसको बेंट करती है। तो ये जो मन और सेंसेस हैं और कॉन्शियसनेस है, इसका एक अपना अलग कॉन्टेक्स्ट है, और ये अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से और अलग अलग जो थिंग्स होते हैं वो उनको बेंट करती हैं, उनको अपने तरीके से लुभाती कह सकते हैं। क्योंकि आप जैसे भगवत्ता की प्राप्ति है तो उसमें जैसे दो रास्ते बताए जाते हैं कि एक होता है भक्ति का रास्ता, एक होता है ज्ञान का रास्ता। तो भक्ति के रास्ते में क्या होता है कि जो हृदय की शक्ति होती है वो स्ट्रांग होती है, जैसे भाव उसमें स्ट्रांग होते हैं, वो मीरा हो सकती हैं। तो उसमें जो हृदय की शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग होती है, तो उसका जो भाव है वो मीरा पे समर्पण है। मीरा जो अपने आप को समर्पण करती हैं, हनुमान जी अपने आप को समर्पण करते हैं। तो वो जो हृदय की शक्ति है, वो जो भाव है वो समर्पण में एक कन्वर्जन होता है। और जो मन की शक्ति है और ज्ञान की जो शक्ति है वो विवेक पैदा करती है। विवेक पैदा करेगी तो समझदारी आएगी,
समझदारी आएगा तो होश आएगा, होश आएगा तो जागरण होगी, और जब जागरण आएगा तो इन जागरण के जो प्रोडक्ट हैं, इन जागरण के जो आउटपुट निकलता है वो बुद्ध जैसा निकलता है, महावीर जैसा निकलता है, जो विवेक और ज्ञान पे बातें करता है, जो तर्क पे बातें करता है। तो ये जो रास्ते हैं डिफरेंट तरीके से, ये अलग अलग चीजें बेंट करती हैं, अलग अलग चीजें किसी के लिए वो न्यूट्रल वे में रहती हैं, किसी के लिए वो काफी ज्यादा उसके लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो ये जो भाव और ज्ञान का एक कंट्रास्ट होता है, एक विरोधाभास इनके बीच में होता है चीजों को लेके। तो ये चीजें आप पे कैसे लागू होती हैं, आप किसके लिए ज्यादा किस ग्रुप में आते हैं, या आपको भी इसमें कन्वर्ट होने का या इसमें कन्वर्जन का जो है आप सोच रहे हैं कि मुझे सेंसस से जो है कॉन्शियस पे जाना है, आपको मन और इंद्रियों से चेतना के स्तर पे जाना है, इसका कन्वर्जन मेन कन्वर्जन होता है। वो जो कन्वर्जन होता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से हिंदू हो गया, ये मुस्लिम से हिंदू हो गया, हिंदू से ईसाई हो गया, ये कन्वर्जन, ये इस कन्वर्जन में क्या होगा कि आपका जो है रिलीजन वो चेंज हो गया। असली कन्वर्जन है कि आप सेंसस से कॉन्शियसनेस पे पहुंचे, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, वर्धमान से महावीर बन गए, राम से भगवान राम बन गए। ये असली कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन को जो सही मतलब है वो ये है कि सेंसस से कॉन्शियसनेस के स्तर पर पहुंचना, ये एक असली कन्वर्जन है। क्योंकि गोरखनाथ जी जो है वो ये बात कहते थे कि मरो ए जोगी मरो। मारना इसमें किसको है? अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को मारना है, तभी तो आप कॉन्शियसनेस पे पहुंचेंगे। जब तक आप अपने इंद्रियों और मन को नहीं मारोगे तब तक आप उस आनंद की प्राप्ति कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। तो आपको पहले इसको मारना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो और बाइबल में भी यही बात कहते हैं, बाइबल में कहते हैं कि डाई बिफोर यू आर डेड। आप मरने से पहले उस अपने जो आपकी जो मना स्थिति है, आप जो सेंसेस और मन पे जी रहे हो, उसको खत्म करना है, उसको मारना है। तो ये जो चीजें हैं, आप उसको अप्लाई करके अपने आपका अपना रूपांतरण कर सकते हैं, आप अपने को बदल सकते हैं। ये अपने साथ भी कर सकते हैं, आप अपने जानने वालों में किसी को बता के उनका जो है उन चीजों को समझा सकते हैं। उन पे अगर वो चीज महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझते हुए, अप्लाई करते हुए काम करना है और जानना है कि वाकई में सच्चा जो कन्वर्जन है एक सही वे में होने का, इस मनुष्य की योनि में मिलके। तो इस बात को विचार करते हुए, समझते हुए इस पे काम करना है, इस पे फोकस करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा का जो विषय था वो आप समझे होंगे, और ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और मैंने आपके समय को जस्टिफाई किया होगा। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते ही हैं, तो आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।